Welcome back, my dear students, my dear disciples, my dear learners. हम एनसीईआरटी के क्लास 12th के इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसका हिंदी अनुवाद कर रहे थे। देखते हैं, उसी को आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। करेक्ट। व्याकरण पढ़ने के बाद हमें राइटिंग लेखन का कार्य करना था। That day Hemal had new copies for us। करेक्ट। उस दिन एम हेमल जो हमारे टीचर थे वो हमारे लिए नई जो है नोटबुक लेकर आए थे। रिटर्न इन ब्यूटीफुल राउंड हेड, और बहुत ही सुंदर और गोल तरीके से जो है उसमें लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, इस तरह से उसमें लिखा हुआ था। They looked like little flags floating everywhere in the school room। और वे छोटी छोटी कॉपियां, रंगीन कॉपियां ऐसी दिख रही थी जैसे कि छोटे छोटे फ्लैग, झंडे पूरे कक्ष में क्या लहरा रहे हैं, यानी कि फ्लोटिंग, उड़ रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा दिख रहा था जैसे कि हमारे डेस्क से जो है किसी डंडे की सहायता से वो पूरे कमरे में उड़ रहे हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। और you ought to have seen, आपको और ऐसा दिख रहा था कि how everyone set to work, हर कोई जो है काम में लग गया था, यानी कि बहुत अच्छे से सब कुछ, हर कोई जो है कुछ ना कुछ बना रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी कमरे में, कक्ष में बहुत शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल एक मात्र जो आवाज आ रही थी वो क्या थी कि जो बच्चे अपनी पेपर पर जो है स्क्रैच कर रहे थे, पेन की सहायता से लिख रहे थे, उसकी केवल साउंड आ रहे थे। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और कभी कभी कुछ जो बीटल्स थे, भंवरे थे, वो अंदर आ रहे थे, वो उड़ रहे थे। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर जो है ध्यान नहीं दिया था। बीटल्स क्या है? भंवरे, ठीक है। फ्लाई क्या है? फ्लाई। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और क्या कर रहे थे वो जो है मछली पकड़ने के जो है कांटा जो है क्या कर रहे थे, उसको ट्रेस कर रहे थे, बना रहे थे कि मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसको जो है उसकी ड्राइंग बना रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि फ्रेंच में था, है ना, जैसे फ्रांसीसी लोग जो करते थे उस तरह से। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कूड यानी कि कुकू करना, जो कबूतर बोलते हैं उसकी साउंड, गुटरगू बोलते हैं उसको। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी स्लो, और करके छत पर जो है कबूतर की आवाज बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा, क्या सोचा? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कह रहा कि यहाँ तक कि ये लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में जो है गीत गवाएंगे क्या, यानी कि ऐसा लगता था, जैसे मैं सोच रहा था कि क्या ये लोग जो है कबूतरों को भी जो है जर्मन भाषा में गाने के लिए बाध्य करेंगे। Whenever I looked up from my Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom। कह रहा whenever, और जब कभी मेरी जो है I looked up from my writing, लिखते समय जब मैं ऊपर तरफ देख रहा था, आई सा, तो मैंने क्या देखा, मैं क्या देख रहा था? एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, एम हेमल क्या थे? बिल्कुल शांत जो है बैठे हुए थे इन चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और लगातार जो है टकटके लगाकर देख रहे थे एक तरफ, देन एट अनदर, और कभी एक तरफ फिर उसके बाद में दूसरी तरफ जो है देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और ऐसा प्रतीत हो रहा था ही वांटेड फिक्स इन हिज माइंड, कि अपने वो मन में ये बातें जो है फिक्स करना चाह रहे थे, सोचना चाह रहे थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि इस छोटे से जो है
स्कूल कक्ष में जो है सब कुछ कैसा दिख रहा था, वो ऐसा सोचने का प्रयास कर रहे थे। फैंसी, कल्पना कीजिए, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, यानी कि वो स्कूल के बारे में सोच रहे थे और करे कल्पना, वो ऐसा लगता था जैसे वो कल्पना कर रहे हो कि 40 साल तक वो इस स्थान पर रहे थे। विद दिस गार्डन आउटसाइड द विंडो है, और खिड़की के बाहर उनका क्या था, उन्होंने अपना एक गार्डन बनाया था, बगीचा बनाया था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस बगीचे के सामने उसकी क्लास बैठती थी, जस्ट लाइक दैट, जैसे कि वो दिख रहा था वहां से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ, तो यहाँ तक कि जो बेंच और जो डेस्क थी वो भी क्या हो चुकी थी, स्मूथ हो चुकी थी बच्चों के बैठने से ना। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो अखरोट के पेड़ थे वो क्या हो गए थे बगीचे में, वो बड़े हो गए थे। एंड द हॉप वाइन, और जो बेले थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसने एम हेमल ने स्वयं उनको लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडोज, वो खिड़कियों पर जो है मुड़ गई थी। टू द रूफ, खिड़कियों से मुड़ते हुए कहाँ पहुंच गई थी, छत पर पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। कह रहा कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कह रहा इन सबको छोड़ना कितना उसको लग रहा था कि उसका दिल जो है एक तरह से टूट चुका था कि उन चीजों को वो छोड़ रहा है। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, और उसकी छोटी बहन जो कि ऊपर वाले कक्ष में थी, उसकी आवाज आ रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो अपने बक्से जो है तैयार कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको कल जो है देश छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो प्रत्येक जो है लेसन को अंत तक जो सुनना चाहता था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद में, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें एक इतिहास का जो है पाठ पढ़ना था। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बू बो बू, और कह रहा कि जो छोटे बच्चे थे वो अपनी जो है इस तरह के जो स्वर जो है क्या कर रहे थे, स्वर का अभ्यास कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, और जो है पीछे वाले कक्ष में जो बूढ़ा होजर था वो अपनी चश्मा जो है पहन रहा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसके हाथ में जो है एक तरह के जो है कुछ बुक्स वगैरह थी। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उसकी सहायता से कर रहा था वो उस लेटर जो है बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और जो है वह भी जो है रोता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा था, कि उसे भी जो है ऐसा लग रहा था कि वो भी जो है दुखी है। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज जो है इमोशन से, भावनाओं से कांप रही थी, भावनाओं के मारे कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। कह रहा एंड इट वाज सो फनी, और इतना अधिक जो है हमें एक तरह से आनंद भी आ रहा था, टू हियर हिम, उसको सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम जो हंसना भी चाह रहे थे और हमें जो है दुख भी हो रहा था इस बारे में। Oh, how well I remember it, that last lesson. अरे मुझे जो है वो जो अंतिम जो लेसन था वो जो कितना अच्छे से जो है याद था, यानी कि उसके बारे में जो है सारी यादें मुझे थी। All at once the church clock struck 12, और तभी जो है चर्च की जो घड़ी में कितने बजे, 12 बजे। Then the एंजेलस, और उसके बाद में दोपहर की जो प्रेयर थी वो शुरू हो गई। एट द सेम, एंजेलस क्या है, प्रेयर, चर्च में जो प्रेयर होती है उसके बारे में। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और तभी हमारी खिड़की के पास में, खिड़की के नीचे जो प्रूसियंस जो आर्मी थी एक तरह से, या जो वहाँ के सोल्जर्स थे, उनके जो है ड्रिल करने के बाद वापस लौटने की क्या हुआ, तो ट्रम्पेट्स की आवाज सुनाई थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, जो बहुत पीले, मतलब उनका चेहरा पीला पड़ा था, इन चेयर अपनी कुर्सी पर खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और मैंने उसको इतना ऊंचा खड़े होते हुए कभी नहीं देखा था। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों,
ही सेड, उसने कहा आई आई, और उसका जो है उसकी आवाज़ जो है रुक रही थी, बट समथिंग चौंक नहीं, लेकिन किसी चीज़ ने उसको इमोशन से वो जो है उसका गला जो है रूंध गया था, रुक रहा था। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बढ़ पाए, इससे आगे नहीं बोल पा रहे थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तभी वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, एक थोड़ा सा छोटा सा चाक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ उसने लिखा, वो लिखना चाहता। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना वो लंबा लिखना चाहते वो कोशिश कर रहे थे। और क्या लिखा उन्होंने, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और तभी वो रुके वहां पर, और अपना जो है लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सिर जो है दीवार के साथ लगा लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले, बिना कोई शब्द बोले, he made gestures to us with his hand, और अपने हाथ से उसने जो है ऐसे इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि आज जो है स्कूल की छुट्टी हो गई है, स्कूल आज जो है खत्म है और आप अपने घर जा सकते हैं। ठीक है सर। स्टूडेंट्स, ये जो हमने चैप्टर जो है फर्स्ट लेसन जो हमारा था उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को जो है बारी बारी से पढ़ेंगे, और जो भी आपके साथी उनको इन्फॉर्म करिए कि भाई इस अपेक्स एकेडमी की यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सभी चैप्टर जो है करवाए जाएंगे। तो अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिए, और जिनको अगर ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे चैप्टर मैं पढ़ाऊँ आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।